विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन को उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the source of centripetal force that a planet requires to revolve around the sun? On what factors does the force depend? तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट है वो हमारा जो सन है उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स क्या है ये बताना है, और किस फैक्टर पर यहाँ पर ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है ये भी बताना है। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आंसर लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट एंड सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और ये जो फोर्स है वो किस बात पर डिपेंड करता है, मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और साथ में मास होगा प्लैनेट और सन का उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, और साथ में उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, On the earth, a stone is thrown from a height in a direction parallel to the earth's surface, while another stone is simultaneously dropped from the same height. तो यहाँ पर एक स्टोन है जिसको कि एक हाइट से थ्रो किया जाता है, अर्थ के डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, पैरेलली थ्रो किया जाता है, अर्थ के डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, और उसी टाइम जो है सरफेस से दूसरा स्टोन को है वो भी ड्रॉप किया जाता है सेम हाइट से। तो कौन सा स्टोन जो है वो ग्राउंड पर पहले आएगा और क्यों आएगा ये बताना है। आंसर है बोथ स्टोन विल टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड बिकॉज द टू स्टोन्स फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। तो यहाँ पर दोनों स्टोन जो है वो सेम टाइम पर पहुँचेगा, क्योंकि ग्राउंड पर आएगा, क्योंकि जो दोनों स्टोन है वो सेम हाइट से गिराया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम्स ज़ीरो। तो मान लीजिए कि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी सडनली ज़ीरो हो जाती है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन्स टू मूव इफ़ नो अदर सेलेस्टियल बॉडीज अफेक्टेड। तो इस केस में अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी मून को अफेक्ट नहीं करे तो मून कौन से डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आंसर क्या होगा, द मून विल बिगिन टू मूव इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग एट द इंस्टेंट बिकॉज the circular motion of moon is due to centripetal force provided by the gravitational force of earth। तो इस केस में जो मून है वो स्ट्रेट लाइन में उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाएगा जिस डायरेक्शन में अर्थ जो है उसी इंस्टेंट पर उस समय पर मूव कर रहा होगा। तो उस समय पर जहाँ पर होगा उसी से वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होता है मून का वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ के उस पर डिपेंड करता है। इसी की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, इसी वजह से मून जो है उसके अराउंड रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू एरोप्लेन्स। तो दो आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले पैकेट्स हैं उसको दो अलग अलग एरोप्लेन से गिराया जाता है, वन अबव द इक्वेटर एंड अदर अबव द नॉर्थ पोल। तो एक जो है इक्वेटर पर गिराया जाता है, दूसरा नॉर्थ पोल के पास गिराया जाता है। बोथ एट हाइट एच, दोनों का हाइट जो है वो एच है। अज्यूमिंग ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल विल दोज पैकेट्स टेक सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है उसको आइडियल कंडीशन हम मान लेते हैं, यानी कि फ्रिक्शन वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों पैकेट है क्या वो सेम टाइम पर अर्थ पर पहुँचेंगे। अगर हाँ तो भी जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, अगर नहीं तो भी जस्टिफाई करना है। आंसर है द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज़ लेस दैन दैट एट पोल। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वहाँ पर इक्वेटर पर, अर्थ के इक्वेटर पर पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। देयरफॉर द पैकेट फॉल्स स्लोली एट इक्वेटर। इसी वजह से पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पर जो पैकेट है वो स्लो गिरेगा, धीरे गिरेगा। दस द पैकेट विल रिमेन इन एयर फॉर लॉन्गर टाइम इंटरवल व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पर गिरने से पहले ये जो पैकेट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है वो एयर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ।
तो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसका वेट अर्थ के कंपैरिजन में मून पर 1/6 टाइम है। ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर 15 kg का मास उठा सकता है। वॉट विल बी द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन मून, तो सेम फोर्स के साथ वो मून पर कितना मास का बॉडी को उठा सकता है ये बताना है। आंसर है सिंस द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, हैंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जब मून पर हम लोग जाते हैं तो अर्थ का जो भी मास होता है मून पर वो 1/6 टाइम हो जाता है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जाए तो ये मून के 1/6 पार्ट मतलब 1/6 पार्ट मून पर जा कर के हो जाएगा अर्थ। दिस मीन्स दैट by applying the same force a person can lift 6 times heavier object on the moon than what he could lift on the earth। तो अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए तो जितना वेट का ऑब्जेक्ट वो अर्थ पर उठा पा रहा था मून पर जाने के बाद में वो उसका जो 6 टाइम्स हैवी ऑब्जेक्ट को वो उठा पाएगा। सो द मैक्सिमम मास विच can be lifted by the same force applied by the person on the moon is 6 into 15 kg is equal to 19 kg। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो मास होगा जो वहाँ पर मून पर जाकर के वो उठाएगा वो कितना होगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो ये आ जाएगा 19 kg का मास वो उठा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, कैपिटल जी एंड आर। तो यहाँ पर एवरेज डेंसिटी अर्थ का निकालना है स्मॉल जी, कैपिटल जी और आर के टर्म में। तो हम जानते हैं जी इज इक्वल टू होता है GM/r², या फिर m को यहाँ से m फाइंड करना चाहें तो मास कितना निकलेगा, m इज इक्वल टू GR डिवाइडेड बाई जी, r² डिवाइडेड बाई जी। और डेंसिटी हम निकालना चाहें तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास दिया हुआ है, मास कितना है r बाई जी होता है मास, और वॉल्यूम हो गया हमारा g इंटू VE। तो यहाँ पर VE जो है अर्थ का वॉल्यूम कंसिडर किया गया है। तो यहाँ से फिर डेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास है GR² और वॉल्यूम हमने अभी फाइंड किया है g इंटू 4/3 πr3। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 3g/4gr। तो ये हो गया हमारा GR और स्मॉल g के टर्म में सारी वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज़ एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन, वाई। तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से एक्ट करता है सन पर, फिर भी ये जो है सन में जा कर के नहीं गिरता है, ऐसा क्यों। आंसर है द ग्रेविटेशनल ऑफ द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो सन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाता है तो वो उतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है जिससे कि वो जो है पूरा का पूरा अर्थ के अराउंड वो अपनी ऑर्बिट में ही घूमे। अगर ज़्यादा लगा देगा तो तब वो आकर के सेंटर में गिरेगा, लेकिन वो उतना ही लगाता है कि वो अपने ऑर्बिट में घूम सके। दिस काउंटर्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच अराइजेज ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ। तो ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा होगा इसको काउंटर कर देता है, और इस वजह से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जो अर्थ जो हमारा है वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ के सर्कुलर मोशन में वो रिवॉल्व करता है। दस अर्थ रिमेन्स ऑन इट्स ऑर्बिट विदाउट ईदर फॉलिंग इनटू द सन और गोइंग अवे टेंजेंशियली टू इट्स ऑर्बिट। तो इस वजह से जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में बिना जो है सन में गिरे हुए वो टेंजेंशियली मतलब ऑर्बिट में वो रोटेट करते रहता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।